हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और जैसा कि पता है आपको एमपीपीएससी का एग्ज़ाम जो है उसके लिए आज हम जो 16th लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसमें कौन चुनकर आया, कौन मिनिस्टर बना, कौन सीएम बना, कौन कैबिनेट मिनिस्टर बनी, ये सब कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या नई इनोवेटिव चीज़ें जो है वो एमपी के इलेक्शन में हुई। अब ये टॉपिक आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अभी इलेक्शन ईयर चल रहा है ये वाला, ठीक है। तो अभी लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं और ये रिसेंटली एमपी के इलेक्शंस हुए थे, तो इसके ऊपर बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है बहुत ज़्यादा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो ऐसे मिलेंगे जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो बनाया है, तो वीडियो को एंड तक देखिए। एमपी इलेक्शन से रिलेटेड या इलेक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका ज़रूर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले तो अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2023 में एमपी के इलेक्शंस हुए हैं, तो कौन से नंबर के इलेक्शन हुए ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 16th नंबर के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस थे, ठीक है। एमपी असेंबली इलेक्शन हुए थे 2023 में और ये 16th नंबर के थे, ये आपको याद रखना है। इलेक्शन डेट जो थी वो थी 17 नवंबर 2023 को और काउंटिंग जो है वो 3 दिसंबर 2023 को है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 6-7 महीने हुए हैं इस इलेक्शन को। तो एकदम फ्रेश टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परसेंटेज के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है एमपीपीएससी। तो इलेक्शन परसेंटेज कितना रहा, कितने लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। तो 77.15% जो है वो इलेक्शन परसेंटेज रहा। अब मेल वोटिंग परसेंटेज और फीमेल वोटिंग परसेंटेज कितना रहा। तो मेल वोटिंग जो है वो 78.21 रहा और फीमेल भी बिल्कुल पीछे नहीं हटी इस बार। फीमेल का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी 76% का है, मतलब कि 2% ही कम है मेल से। तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में इसमें फीमेल का वोटिंग परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। फिर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कौन थे मध्य प्रदेश के, तो वो है अनुपम राजन जी। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं एमपी के, तो अनुपम राजन जी हैं। लोएस्ट वोटिंग परसेंटेज आपको किस डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिला है, क्योंकि वहाँ पे लिटरेसी रेट भी कम है, लोग ज़्यादा लिटरेट नहीं है, तो वोटिंग को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इस वजह से अलीराजपुर जो है वहाँ पे आपको सबसे कम वोटिंग परसेंटेज देखने को मिल रहा है, वो है 61.81%। इस वीडियो की हर लाइन में एक एमसीक्यू छुपा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है, ठीक है। वोटर हेल्पलाइन ऐप थी जिसमें इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी। एक सक्षम ऐप लॉन्च की गई थी जिसमें रजिस्ट्रेशन और नोइंग द नेम इन द वोटर लिस्ट, आपका नाम वोटर लिस्ट में आया या नहीं आया वो देख सकते हैं। कंप्लेंट कोई भी है तो आप उसको फिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आप सक्षम ऐप में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 16th लेजिस्लेटिव असेंबली के इंपॉर्टेंट डेटा था जो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब हम दूसरा डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से इनोवेशन जो है वो एमपी के असेंबली इलेक्शंस में हुए हैं, ठीक है। इनोवेशन मतलब कोई कौन सी नई चीज़ें इस बार हुई हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट इनोवेशन हुआ है कि होम वोटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है किसको, जो लोग 80 ईयर्स ऑफ एज के हैं या फिर जो डिसेबल्ड वोटर्स हैं उनको वोटिंग इलेक्शन घर पे जाके कराया गया है, तो इसको होम वोटिंग फैसिलिटी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इस बार एमपी के इलेक्शन में होम वोटिंग फैसिलिटी किसको प्रोवाइड की गई है। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा 60 ईयर्स ऑफ एज या डिसेबल्ड वोटर्स, या फिर दोनों दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स थे, रिटर्निंग ऑफिसर थे, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स थे, जिन्होंने एक्सलेंट वर्क किया है उनको जिसके वजह से वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है इस साल आप देख रहे हैं, तो उनको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। जो भी कंप्लेंट्स थी कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेशन करने के लिए, वो सी विजिल ऐप पर डाली गई और विद इन 5 मिनट उनका रिस्पॉन्स किया गया और विद इन 100 मिनट जो है उनका एक्शन लिया गया। तो ये मिनट्स पूछा जा सकता है, सी विजिल ऐप में कितनी देर में रिस्पॉन्स किया जा रहा था, ठीक है। वोटर्स विल बी एबल टू गेट इंपॉर्टेंट इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो वोटर्स थे उनको इंपॉर्टेंट इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल रही थी किससे, जो सीईओ एमपी व्हाट्सएप चैटबॉट था उससे। इसका नाम पूछा जा सकता है कि कौन सा चैटबॉट था जो यूज़ किया गया, तो सीईओ एमपी चैटबॉट व्हाट्सएप चैटबॉट था, जिसके थ्रू आप वोटर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इलेक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है। फिर डेमोक्रेसी रेस प्रोग्राम हुआ, लोकतंत्र की दौड़ कार्यक्रम जिसको बोला जाता है,
ये डेमोक्रेसी रेस प्रोग्राम जो है ये कहाँ पर हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है, तो ये सिंगरौली में हुआ था, ये आपको याद रखना है। फिर एक मैराथन हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रन फॉर वोट मैराथन, ठीक है, ये कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी, ये आपसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन है कटनी। तो याद रखना डेमोक्रेसी रेस प्रोग्राम जो है वो सिंगरौली में हुआ था, और रन फॉर वोट मैराथन जो है वो कटनी में हुई थी। दोनों सिमिलर है, लेकिन दोनों आपको याद रखना है, एक सिंगरौली में हुआ था, एक कटनी में हुआ था। क्लियर। फिर सक्षम ऐप हेल्पफुल फॉर द दिव्यांगजन वोटर, जो दिव्यांगजन वोटर्स थे उनके लिए सक्षम ऐप ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। इसके अलावा ग्रीन पोलिंग स्टेशंस स्टैब्लिश किए गए थे, कहाँ पे, जबलपुर में और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रीन पोलिंग स्टेशंस किस सिटी में बनाए गए थे या किस डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए थे, तो जबलपुर और बेलाघाट में बनाए गए थे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। डेमोक्रेसी रेस प्रोग्राम, रन फॉर वोटर मैराथन, फिर ग्रीन पोलिंग स्टेशन कहाँ बनाए गए थे, तो जबलपुर और बालाघाट में बनाए गए थे, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। देयर स्पेशलिटी इज दैट प्लास्टिक और एनी मटेरियल दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट विल नॉट बी यूज्ड एट दीज पोलिंग स्टेशन। ग्रीन पोलिंग स्टेशन का मतलब यही है कि जो प्लास्टिक या ऐसा कोई मटेरियल जो एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाएगा वो कुछ भी यहाँ पे पोलिंग स्टेशन पे यूज नहीं किया गया था, ठीक है, तो ये इनोवेशन हो गया। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन हमारे सीएम बनकर आया। 16th लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन हुआ उसका स्पेशल सेशन कब आया गया, ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे। तो 16वीं लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो सेटअप हो गई इलेक्शन के बाद। इसका पहला स्पेशल सेशन जो होता है विधानसभा का वो हुआ था 18 से 21 दिसंबर। 3 दिसंबर को ये चुनाव का रिजल्ट आया था और 18 से 21 दिसंबर को पहला सेशन हुआ था विधानसभा का इलेक्शन के बाद। टोटल वुमेन कैंडिडेट कितनी इलेक्ट हुई, ये क्वेश्चन पहले भी काफी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है कि कितनी वुमेन कैंडिडेट इलेक्ट हुई हैं। तो 27 इलेक्ट हुई हैं, जिसमें से 21 जो है वो बीजेपी की और 6 जो है वो कांग्रेस की है, ठीक है। टोटल 27 वुमेन कैंडिडेट का इलेक्शन हुआ है, जिसमें से 21 बीजेपी से और 6 कांग्रेस से, ठीक है। अब हमारे जो नए सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान अब हमारे सीएम नहीं रहे हैं। अब हमारे नए सीएम बन गए हैं डॉक्टर मोहन यादव। कौन बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव। इसी के साथ मैंने फर्स्ट वाले भी देखे रखे हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि पहले कौन बने, ये पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट सीएम हमारे कौन से थे, पंडित रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है। डिप्यूटी सीएम कौन बने, जगदीश देवड़ा, और दूसरे डेप्यूटी सीएम बने, ये याद रखना है, और राजेंद्र शुक्ला, ठीक है। डेप्यूटी सीएम 2 बने, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, दोनों के नाम याद रखने हैं। प्रोटेम स्पीकर कौन बना था, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर, अच्छा आपने ये पॉलिटी में पढ़ा होगा प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, अगर नहीं पढ़ा है तो आज जाके घर पे पढ़िए कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है। जब पहला सेशन होता है तो उसमें एक स्पीकर चुना जाता है जो एल्डेस्ट होता है, सब में सबसे एल्डेस्ट होता है, उसको प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा। तो ये थे कौन बने थे, गोपाल भार्गव जी को बनाया गया था। और पहले प्रोटेम स्पीकर जो थे वो कौन थे, श्री काशी प्रसाद पांडे थे। जो हमारा पहली विधानसभा बनी थी उसमें जो पहले प्रोटेम स्पीकर थे वो थे काशी प्रसाद पांडे, ये आप याद रख सकते हैं। अभी जो है वो भार्गव जी बने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हमारे स्पीकर कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हमारे स्पीकर बने हैं। पहले स्पीकर कौन थे, कुंजीलाल दुबे जी थे, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं हो, अभी तक जिन्होंने बहुत बार पढ़ लिया उनको याद हो गया होगा कि पहले स्पीकर कुंजीलाल दुबे थे और अभी रिसेंट जो स्पीकर है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी है, ठीक है। अब लीडर ऑफ अपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये उमंग सिंघर है, कौन है, उमंग सिंघर, ठीक है। ये हमारे नए लीडर ऑफ अपोजिशन है। फर्स्ट जो है वो श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, ठीक है। पहले जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो विश्वनाथ वी राव तामस्कर भी बोलते हैं इनको, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, ठीक है। तामस्कर करके याद रख लो, पूरा याद नहीं रहे तो तामस्कर भी अगर आएगा तो आपको जो भी है आप क्वेश्चन लगा सकते हो। बहुत सारे नामों के आप सिर्फ सरनेम से भी याद रख सकते हैं, जैसे तामस्कर हर किसी का सरनेम नहीं होता है। तो तामस्कर जी जो थे वो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन थे फर्स्ट। और अभी कौन है, उमंग सिंघर, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब हम अपने जो इम्पोर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनमें से जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जैसे कुछ कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको स्पेशली मेंशन करके बता देती हूँ। तो जो सबसे पहले हैं हमारे अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग मिनिस्टर वो हैं कैलाश विजयवर्गीय, इनका नाम आपको याद रखना है। दूसरा है भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ या जनजातीय कार्य मिनिस्टर, ठीक है, ये है कुंवर विजय शाह,
ये आपको ज़रूर याद रखना है। भोपाल गैस ट्रेजेडी रिलीफ वाले जो है वो कुंवर विजय शाह है, ठीक है। फिर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, ये भी बहुत ज़्यादा पूछने की संभावना है। या लेबर मिनिस्टर कौन है, तो ये है प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल, इनका नाम याद रख सकते हैं। पी फॉर पंचायत, पी फॉर प्रहलाद, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। दूसरा है आपके राकेश सिंह जी, वो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के। अब पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट राकेश सिंह जी, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो ऐसे याद रख लीजिए आप, इसका और कोई भी सिनोनिम बन नहीं रहा है, तो राकेश सिंह जी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से। करण सिंह वर्मा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से है, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, करण में आ रहा है ना, और करण और वर्मा, ठीक है, तो र और व, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर उदय प्रताप सिंह जी है। उदय प्रताप सिंह जो है वो कहाँ से, ट्रांसपोर्ट एंड स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है, तो उदय प्रताप सिंह जी हैं, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, प्रताप है इनके नाम में, तो ट्रांसपोर्ट और ताप, ट्रांसपोर्ट एंड ताप, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ताप ले रहे हैं, वही एजुकेशन दे रहे हैं, तो इस तरीके से आप ट्रांसपोर्ट स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर उदय प्रताप सिंह को याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये प्रताप भी आपको दिख जाएगा, ट्रांसपोर्ट भी दिख जाएगा, तो भी आपको क्लिक कर जाएगा। फिर है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर श्रीमती संपतिया उइके, ठीक है। श्रीमती संपतिया उइके जो है वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर हैं, तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ देखते हैं तभी संपत्ति अच्छी होती है, श्रीमती संपतिया, ठीक है। हेल्थ अच्छी रहेगी तभी आप संपत्ति इकट्ठे कर सकते हैं, तो ऐसे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर आप देख सकते हैं। तुलसी राम सिलावट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, ये वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है, ये आपको याद रखना है। तुलसी राम सिलावट, तुलसी में हम रेगुलर पानी देते हैं, वाटर देते हैं, ठीक है, तो तुलसी राम सिलावट वाटर रिसोर्स वाले मिनिस्टर है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर है आपके ईदल सिंह कंसाना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड दी फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर। अब ईदल सिंह कंसाना, कंसाना कृषि, कंसाना से आप याद रख सकते हैं कृषि, तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब एग्रीकल्चर क्या होता है, कृषि होती है, तो कंसाना फॉर कृषि, तो ईदल सिंह जो है वो कौन है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मिनिस्टर है। फिर श्रीमती निर्मला भूरिया, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, निर्मला भूरिया, ये एक वुमेन है, ठीक है, निर्मल है, तो इनका वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट में इनका काम है। फिर गोविंद सिंह राजपूत फूड सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए हैं। गोविंद भगवान जी जो है वो फूड सिक्योरिटी का काम करते थे, लोगों को फूड प्रोवाइड करते, भगवान के नाम से ही हमारे घर में अन्न आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, गोविंद भगवान जी फूड सिक्योरिटी देते हैं, ठीक है। तो विश्वास सारंग, सारंग एस्पोर्ट, सारंग एस्पोर्ट स्पोर्ट्स एंड यूथ, अब विश्वास सारंग, ये थोड़ा यंग नाम लग रहा है, और तो एस्पोर्ट सारंग और एस्पोर्ट स्पोर्ट्स आप याद रख सकते हैं इसके लिए। नारायण सिंह कुशवाहा, नारायण सिंह कुशवाहा सोशल जस्टिस एंड डिसेबल्ड वेलफेयर एंड हॉर्टिकल्चर के लिए, कुशवाहा, ठीक है। और नारायण भगवान जो है वो सोशल जस्टिस करते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबका भला करते हैं नारायण जी। विष्णु भगवान जो है वो सबके भले के लिए खड़े रहते हैं, तो नारायण जो है वो सोशल जस्टिस, नारायण का अवतार है राम भगवान जी, उन्होंने सोशल जस्टिस का बहुत काम किया है, तो इस तरीके से आप नारायण जी को सोशल जस्टिस के लिए याद रख सकते हैं। फिर नागर सिंह चौहान, नागर सिंह चौहान जी कौन है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर है, ठीक है, फॉरेस्ट एनवायरमेंट मिनिस्टर है नागर सिंह चौहान जी। अब इसमें क्या आप कैसे, फॉरेस्ट मतलब जंगल, नगर, नागर है, फॉरेस्ट है, नगर के अंदर फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में एनवायरनमेंट की सुरक्षा की ज़रूरत है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, नगर की सुरक्षा फॉरेस्ट से करी जा सकती है, तो नगर सिंह चौहान जी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट मिनिस्टर है। फिर प्रद्युमन सिंह तोमर एनर्जी मिनिस्टर हैं। फिर राकेश शुक्ला जी, ठीक है, प्रद्युमन मतलब सिंह तोमर, इसको आप एनर्जी से रिलेट कर लीजिएगा, मुझे अभी एकदम क्लिक नहीं हो रहा है कुछ भी। फिर राकेश शुक्ला जी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, राकेश, एक ऊपर थे राकेश सिंह जी जो क्या करते थे, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में थे, ऐसे यहाँ पे ये राकेश शुक्ला जी हैं, शुक्ला, और रिन्यूएबल एनर्जी, आर फॉर राकेश और आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, आप ऐसे रख लीजिए। चैतन्य कश्यप एमएसएमई, ठीक है, चैतन्य
MSME, ठीक है। फिर इंदर सिंह परमार, ये हायर एजुकेशन, आयुष, टेक्निकल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ के लिए। इंद्र भगवान जैसे बहुत सारे जैसे आपने कभी देवों का गण देखा होगा, तो उसमें इंद्र देव जो होते हैं उनके पास ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं, वो सबसे पावरफुल होते हैं। तो उसी ऐसे ही आप इंदर सिंह परमार को याद रखिए, इनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का भी है, आयुष का भी है, टेक्निकल एजुकेशन का भी और स्किल डेवलपमेंट का भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो इंपॉर्टेंट है वो पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। कैलाश विजयवर्गीय अर्बन डेवलपमेंट, कुंवर विजय शाह कुंवर जी ये भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है। पी फॉर प्रहलाद, पी फॉर पंचायत, राकेश सिंह जी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, करण, रन मतलब रेवेन्यू, उदय प्रताप सिंह, प्रताप ताप मतलब ट्रांसपोर्ट, श्रीमती संपत्ति है उइके, संपत्ति मतलब हेल्थ अच्छी होगी तो संपत्ति इकट्ठी होगी, तुलसीराम वाटर रिसोर्सेज, तुलसी में पानी रेगुलर देते हैं, ईदल सिंह कंसाना तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में है। फिर निर्मला भूरिया, निर्मला मतलब औरत मतलब वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, गोविंद भगवान जी जो है वो फूड देते हैं, विश्वास सारंग, एस फॉर सारंग, सारंग फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर नारायण, नारायण भगवान सोशल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, नगर फॉरेस्ट में फॉरेस्ट होना चाहिए नगर के अंदर में ये। फिर प्रद्युमन सिंह तोमर, ये क्या है, एनर्जी से रिलेटेड है। शुक्ला राकेश शुक्ला, आर फॉर राकेश, आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी। चैतन्य कश्यप, ये आपको याद रखना है, MSME में है। और इंद्र भगवान, उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और आयुष, ये सारे डेवलपमेंट जो है वो इंदर सिंह परमार के अंदर में है। तो इस तरीके से हमने जो सारा इंपॉर्टेंट था, जो 16th लेजिस्लेटिव असेंबली से इंपॉर्टेंट जो भी था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डॉक्टर मोहन यादव हमारे पहले हैं। डेमोक्रेसी रेस प्रोग्राम सिंगरौली में हुआ था, रन फॉर वोट मैराथन कटनी में हुआ था, ग्रीन पोलिंग स्टेशन जबलपुर एंड बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, ठीक है। होम वोटिंग फैसिलिटी किसको दी गई थी, 80 ईयर्स ऑफ एज और डिसेबल्ड वोटर्स को दी गई थी, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये सारे मिनिस्टर्स डिस्कस हो गए। तो इसी के साथ हमारा ये जो MPPSC प्रीलिम्स का टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, फ्री PDF चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल सिग्नल नाम से है। उस पर आपको इस वीडियो के अलावा और भी जितने वीडियोस हैं उन सबके फ्री PDF मिल जाएंगे। साथ में आपके जो टेस्ट है होते हैं, फुल लेंथ टेस्ट जिसको देने हैं, उसकी फ्री PDFs भी अवेलेबल है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, PDF का यूज़ कर सकते हो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली यूट्यूब पर मैसेज कर सकते हैं, और या फिर मेरे सिविल सिग्नल इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूँगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।